सुबह का समय है। वृंदावन के पास एक छोटे गांव में हल्की धूप फैल रही है। पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। गांव के किनारे मिट्टी का छोटा घर है, जहां मोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता है। घर बहुत साधारण है, लेकिन अंदर साफ सफाई और शांति है। मोहन सुबह जल्दी उठता है, नदी पर स्नान करता है, फिर छोटे मिट्टी के मंदिर में जाता है, जहां कृष्ण की पुरानी मूर्ति रखी है। वो दीपक जलाता है, फूल चढ़ाता है और फोल्डेड हैंड्स के साथ कहता है, हे कान्हा, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार करो। गांव के लोग उसे देखते हैं और कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन मोहन शांत रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। खेत सूख जाते हैं, कुओं में पानी कम हो जाता है, जानवर प्यास से परेशान हैं। लोग चिंता में हैं। अमीर लोग अपने घरों में पानी जमा कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के पास पानी नहीं बचता। मोहन के घर में भी सिर्फ एक घड़ा पानी बचा है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, ये पानी संभाल कर रखना, पता नहीं बारिश कब होगी। मोहन चुपचाप सिर हिलाता है, लेकिन उसके मन में भगवान पर विश्वास बना रहता है। अगली सुबह मोहन मंदिर जा रहा होता है। रास्ते में मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई देता है। साधु बहुत थका हुआ और प्यासा है। वो कमजोर आवाज में कहता है, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? मोहन कुछ पल सोचता है, क्योंकि उसके पास घर का आखिरी पानी है। फिर बिना देर किए अपना घड़ा साधु को दे देता है। साधु पूरा पानी पीता है और मुस्कुराकर पूछता है, तूने अपना हिस्सा दे दिया, डर नहीं लगा? मोहन कहता है, अगर भगवान चाहेंगे तो फिर पानी मिल जाएगा। साधु आशीर्वाद देकर चला जाता है। रात होते होते आसमान में काले बादल घिर आते हैं। तेज हवा चलती है। गांव वाले बाहर निकलकर आसमान देखते हैं। अचानक बिजली चमकती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बच्चे खुशी से नाचते हैं। किसान आसमान की ओर देखकर धन्यवाद करते हैं। मोहन अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर मुस्कुराता है। उसकी मां कहती हैं, तेरी भक्ति रंग लाई बेटा। पूरा गांव राहत की सांस लेता है। अगली सुबह मोहन मंदिर पहुंचता है। मंदिर के अंदर शांति है। कृष्ण जी की मूर्ति के चरणों में एक चमकती हुई बांसुरी रखी है। मोहन हैरान हो जाता है। वो धीरे से बांसुरी उठाता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है, मंदिर में मधुर ध्वनि गूंजती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई कह रहा हो, मोहन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन जब गांव में बांसुरी बजाता है तो वातावरण बदल जाता है। रोते बच्चे शांत हो जाते हैं। बीमार लोगों को सुकून मिलता है। पशु शांत होकर बैठ जाते हैं। लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। गांव के लोग अब उसका सम्मान करने लगते हैं। पहले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब फोल्डेड हैंड से नमस्ते करते हैं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आता है। उसका बेटा बहुत बीमार है। वो मोहन से कहता है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं तुझे बहुत धन दूंगा। मोहन कहता है, धन नहीं, पहले भगवान पर विश्वास करो। मोहन बच्चे के पास बैठता है, आंखें बंद करता है, कृष्ण जी का नाम लेता है और धीरे धीरे बांसुरी बजाता है। कुछ देर बाद बच्चा आंखें खोल देता है। व्यापारी रो पड़ता है। कुछ समय बाद मोहन की मां बहुत बीमार पड़ जाती हैं। रात भर तेज बुखार रहता है। मोहन उनके पास बैठकर परेशान होता है। पहली बार उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो मंदिर जाता है और रोते हुए कहता है, हे कान्हा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरी मां को बचा लो। मंदिर के अंदर अचानक तेज प्रकाश फैलता है। सामने स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। मोरपंख, पीतांबर, हाथ में बांसुरी। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मोहन, सच्ची भक्ति दुख में भी विश्वास रखती है। मोहन आंसुओं से भर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जा, तेरी मां ठीक हो जाएगी। मोहन घर लौटता है तो उसकी मां बैठी हुई मिलती हैं। वो कहती हैं, अभी एक सुंदर बालक आया था, उसने माथे पर हाथ रखा और मैं ठीक हो गई। मोहन समझ जाता है कि कृष्ण जी आए थे। बाद में वो गांव में बच्चों को सिखाता है, भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। जहां प्रेम है, वहीं भगवान है।